मथुरा नगरी का दर्शन करते हुए सब ग्वाल बाल मथुरा की वीथियों में आ गए। हमारे कृष्ण कन्हैया जहां से भी गुजरते हैं, मथुरावासी घर से निकल निकल कर दर्शन कर रहे हैं। और नगर की सब नारियां कृष्ण को देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी ने जल्दबाजी में वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए, तो कोई आधा श्रृंगार करके भागी, और कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी वो बीच में ही छोड़कर भागी, और कोई भोजन कर रही थी वो मुंह में कोर लिए हुए भागी। बहुत दिनों से उनकी लीलाएं सुनती आ रही थी। अरे आज हम उन्हें नेत्र भरकर देखेंगी। और जैसे ही नीलांबरधारी और पीतांबरधारी को देखा, तो अटारियों से स्त्रियां प्रभु पर फूलों की वर्षा करने लगीं। मथुरावासियों के पतझड़ जीवन में प्रभु बसंत बनकर आए हैं, तो सभी मथुरावासी अपने तारणहार का अभिवादन कर रही हैं। और सब मथुरावासी झूमते नाचते हुए क्या कह रहे हैं? पीतांबरधारी आए मथुरा नगरी, ये गाए मन मयूर झूम झूम नाचे रे गाए। गूंजे है शंखनाद बाजे मृदंग, आज बसंती रंग में रंग के उत्सव मनाए। आए यदुनंदन है आए, मिलके सब वंदन है गाए। जय हो तेरी पीतांबरधारी, जय जय हो तेरी माधव मुरारी। छट गए अब तो दुख के अंधेरे, आनंदित हैं सारे। तारणहार हमारे देखो, लाए संग बहारे। धरती गगन आज देखो मगन है, मस्ती का आलम है छाया। धन्य हुए ये नैना हमारी, जब से दर्श तेरा पाया। आओ आओ तुम भी आओ, आओ आओ तुम भी आओ, मनमोहन के दर्शन पाओ। पीतांबरधारी आए मथुरा नगरी, ये गाए मन मयूर झूम झूम के नाचे रे गाई। गूंजे है शंखनाद बाजे मृदंग, आज बासंती रंग में रंग के उत्सव मनाए। जय हो तेरी पीतांबरधारी, जय जय हो तेरी माधव मुरारी। छाया है मथुरा नगरी में पीला रंग मनुहारी। इस रंग में रंग के हर एक ने अपनी सुध है बिसारी। सबका सहाई है कृष्ण कन्हाई, ये तो है गोकुल का ग्वाला। इसकी तो हर एक लीला है न्यारी, सबका यही रखवाला। आओ आओ तुम भी आओ, आओ आओ तुम भी आओ, मनमोहन के दर्शन पाओ। आए यदुनंदन है आए, मिलके सब वंदन है गाए। जय हो तेरी पीतांबरधारी, जय जय हो तेरी माधव मुरारी। पीतांबरधारी आए मथुरा नगरी, ये गाए मन मयूर झूम झूम के नाचे रे गाए। गूंजे है शंखनाद बाजे मृदंग, आज बासंती रंग में रंग के उत्सव मनाए। आओ आओ तुम भी आओ, आओ आओ तुम भी आओ, मनमोहन के दर्शन पाओ। जय हो तेरी पीतांबरधारी, जय जय हो तेरी माधव मुरारी। आओ रे झूमो रे नाचो रे गाओ, सांवर सलोने का दर्शन तो पाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। पीतांबरधारी आए मथुरा नगरी, ये गाए मन मयूर झूम झूम नाचे रे गाए। गूंजे है शंखनाद बाजे मृदंग, आज बासंती रंग में रंग के उत्सव मनाए। जय हो तेरी पीतांबरधारी, जय जय हो तेरी माधव मुरारी। जय जय हो तेरी माधव मुरारी, जय जय हो तेरी माधव मुरारी।
जब कंस को ये पता चला कि सब मथुरावासी कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं तो क्रोध से वो आग बबूला हो गया। तब चाणूर ने कहा, महाराज शांति, अरे इन मथुरावासियों को उस तारणहार का जय जयकार करने दीजिए। एक दिन की ही तो बात है। कल सुबह उनका तारणहार यदि हाथी से बच गया तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं अवश्य ही उसे मार डालूंगा। तब सबके जय घोष ठंडे पड़ जाएंगे महाराज। अरे तब तो आपकी ही जय जयकार होगी। तब कहीं जाकर कंस का क्रोध शांत हुआ। और इधर जब सब मथुरावासी प्रभु का अभिवादन कर रहे थे तो सभी ग्वाल बाल कहने लगे, अरे देखो तो सही, आज कन्हैया के कारण कैसे सब मथुरावासी हमारा स्वागत कर रहे हैं। अब कन्हैया उन पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे, जहां वो विशालकाय धनुष रखा हुआ था। उस रंगशाला के बाहर सैनिकों का पहरा लगा हुआ था। तब कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं से कहा, अरे तुम सब यहीं ठहरो, मैं और दाऊजी अभी अंदर होकर आते हैं। तो जैसे ही दोनों भाई रंगशाला में प्रवेश करने लगे तो बाहर सैनिकों ने कहा, अरे बालकों तुम कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया ने कहा, हमने सुना है यहाँ अंदर बहुत बड़ा धनुष रखा है। सैनिकों ने कहा, हाँ, कंस महाराज की आज्ञा है कि वहाँ अंदर कोई ना जाए। तो कन्हैया ने कहा, अरे कल तो धनुष यज्ञ है, कितने सारे लोग आए होंगे वहाँ पर, इतनी भीड़ होगी और हम छोटे से बालक हैं, अरे हमें तो वहाँ धनुष दिखाई ही नहीं देगा। बस आप हमें एक बार अंदर जाने दीजिए, हम उस धनुष का दर्शन करके अभी आ जाएंगे। तो कन्हैया की चिकनी चुपड़ी बातों में दूसरा सैनिक आ गया। कहने लगा, अरे जाने दो ना, ये छोटे से दो बालक क्या बिगाड़ लेंगे। तो सैनिकों ने उन दोनों को अंदर भेज दिया। तब दोनों भाई अंदर गए और धनुष को प्रणाम किया और तब कृष्ण ने महादेव जी का स्मरण करके उस धनुष को उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। धनुष जब टूटा तो भयंकर गर्जना हुई और उस गर्जना को सुनकर सैनिक दौड़ते हुए अंदर आए तो क्या देखा, धनुष दो टुकड़ों में बढ़ चुका था। सब सैनिक दौड़े और चिल्लाने लगे, अरे पकड़ो इस नीलांबरधारी को, अरे पकड़ो इस पीतांबरधारी को और इन्हें बंधक बना लो। तब दोनों भाइयों ने धनुष के उन टुकड़ों से सब सैनिकों को मार गिराया। इतने में संध्या हो गई। तब दोनों भाई संध्या समय जानकर सब ग्वाल बालों के साथ नगर के बाहर वहां डेरे पर आ गए जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे। इधर जब कंस ने सुना कि कृष्ण ने धनुष तोड़ डाला और सारी सेना को दोनों भाइयों ने खेल ही खेल में सबको मार दिया, तब कंस बहुत भयभीत हुआ, क्योंकि उस समय उसे परशुराम जी की बात याद आ गई थी। जब परशुराम जी ने कंस को यह धनुष दिया था तो यही कहा था कि कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। अब कंस को पक्का हो गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म। उसे बड़ी चिंता हुई और मृत्यु के डर से उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। और इधर जब सब ग्वाल बाल सहित कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने क्या देखा कि सब ग्वाल बालों ने बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो बाबा ने पूछा, अरे ये सब क्या है, इतने सुंदर वस्त्र कहाँ से आए? तब दाऊ कुछ कहने ही लगे थे तो कन्हैया ने एकदम से कहा, अरे बाबा मैं बताता हूँ। तो बाबा ने कहा, चल तू बता क्या हुआ। अरे बाबा आपको पता है, जब हम मथुरा की वीथियों में घूम रहे थे तो एक दुकानदार बाहर भाग कर आया। उसने कहा, अरे देख रहे हो ये जो पीतांबरधारी है ना, ये देवकी की 8वीं संतान है। तो दूसरा दुकानदार बाहर आकर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये तो नंदराय जी का बेटा है। तो बाबा ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? अरे बाबा फिर होना क्या था, दोनों बहस करने लगे और बहस करते करते आपस में लड़ने लग गए। तो बाबा ने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? अरे बाबा उन दोनों को आपस में लड़ते देख तीसरा दुकानदार बाहर आया और कहने लगा, अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो आपस में, जाओ उसी से पूछ लो कि वो किसकी संतान है। तो बाबा ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? अरे बाबा फिर वो दोनों मेरे पास आए
और मुझसे बोलो कि तुम बताओ, तुम देवकी की 8वीं संतान हो या नंदराय जी के पुत्र हो। तो नंद बाबा ने कहा, अरे आगे बता, तूने क्या कहा। अरे बाबा, मैंने क्या कहना था, मैंने तो सीना ठोक कर कहा, मैं तो अपने बाबा की संतान हूँ। अरे बाबा, जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं आपका पुत्र हूँ, वो इतने प्रसन्न हुए कि जल्दी से लाकर हमें ढेरों वस्त्र दे दिए। अरे बाबा, मथुरावासी सब आपका कितना सम्मान करते हैं, ये स्वयं हमने अपनी आंखों से देखा। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया ने बाबा को भी अपनी बातों से रिझा लिया और फिर रात्रि को भोजन के पश्चात वहीं विश्राम किया। आगे की कथा कल करते हैं, तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।